आजकल मतलब लोग मॉडर्न वाले चाहे आजकल जितने भी लोग हैं वो समझ रहे हैं कि आयुर्वेद से चीज नहीं होती कोई बीमारी उसके बारे में वो गलत समझ रहे हैं। उनसे ना हम यहाँ से वहाँ तक बीमारी जब ठीक नहीं होगी मॉडर्न वालों की। पित्त का प्रकोप कब होता है? शरद में होता है, बता रहे थे सब। तो शरद में पित्त बढ़ जाता है तो बुखार आ जाता है। वो बुखार ठीक नहीं होता है। वो कहते हैं कि वायरल फीवर हो गया, ये लंबा चलेगा। और हमारा 5 पत्ते पारिजात के 5 काली मिर्च काढ़ा बना के पहले खुराक में हो जाएगा, आराम आ जाएगा। आजकल लोगों को बीमारियां भूतों से हो रही है। तो भूत का मतलब नहीं कि चिल्लाएगा, नाटक करेगा, छटपटाएगा तो वही भूत हुआ। चुपचाप वो बीमारी पैदा कर देते हैं। मैंने ना आपके हरिया में था यही पर ओपीडी में एक पेशेंट आई शाहजहांपुर से। उसको 19 साल से खुल लेती 19 साल। तो मैं दवाई लगा सोचा अंग्रेजी खाई होगी, आयुर्वेद देते हैं। तो बोली उसके साथ वाला बोला कि सर इसको सवारी होती है ना, कोई आत्मा आती है। हम आत्मा मरते नहीं, जो अवस्था आपने सोची ने बताया हमेशा रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि इसको कोई सवारी होती है। हमें कब होगी? तो बोला मंदिर जाएगी, पूजा करेगी तो सवारी होगी। तो मैंने बोला ना ओपीडी को 9 नंबर, ये मेरा मंदिर तो है ना, यहाँ ब्लॉक होना है। उसके बाद वो चिल्लाने लगी। वो वीडियो है, वो काला सा दुपट्टा ली है, उसका वीडियो है, आप देखने में डाल देंगे सब। काला सा वीडियो है और मैं 4 पानी करता हूँ, वो लंबा वाला नहीं बताऊँ कैसे। और पानी पी और 5 मिनट में फिर पिलाता हूँ और बोली सर ठीक हो गए। खुद बोली सर ठीक हो गए। बोली साथ खुद 5 मिनट के लिए। तो आप बोले क्या करोगे? तो बोली आप बताइए। हमें बच्चों को मिठाई खिलाओ। मिठाई मंगाई, मेरे लिए केले मंगाई। और 1 महीने पहले उसका फोन आया था अभी, सर मैं माफी बोल रहा हूँ, खुजली होती थी जिसको हरियाणा में हाँ आ गया बता। हमें खुजली ठीक हुई कि नहीं हुई? बोली खुजली तो ठीक हो गई, पर जो सवारी होती थी वो ठीक रही। हमें एक बार ठीक हो जाएगी बनास में। सर स्वस्थ वृत्त क्या है सर, आपसे जानना चाहते हैं सर। स्वस्थ वृत्त, जो स्वस्थ शब्द है ना अपना स्वस्थ, इसमें इसके अर्थ में चिकित्सा समाहित है जी सर। स्वस्थ, स्व मना कल बताए थे क्लास में, स्व मना सेल्फ, स्व मना आत्मा है ना, और अस्त मना उस अवस्था में टिके रहना। तो जब हम आत्मिक अवस्था में टिक जाते हैं तो बीमारियां ऐसे ठीक होने लगती हैं। ऐसा हमारा स्वस्थ वृत्त है। और स्व मना सोल और अस्त मना उस अवस्था में टिके रहना, मना ये कि हम आत्मा है, अपने को आत्मा समझना, हम शरीर नहीं है। क्या है? आत्मा, आत्मा है। तो ये सोचने से बीमारियां ठीक हो जाती है। देखो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। और हम स्वस्थ वृत्त से है ना, तो लोग कहते हैं कि स्वस्थ वृत्त क्लिनिक कोई करते हैं, और मैं स्वस्थ वृत्त से हूँ और दुनिया भर से मरीज जाते हैं और सारे ठीक होते हैं। और अपना चैनल देख लीजिएगा, सारे सब्सक्राइब कर लिए, उसमें देख लीजिए सारे केस ठीक होते उसको होने वाले होते हैं। अभी आप सब लोग को दे दूंगा। आजकल ना, आजकल वो बीमारी तो छोड़ दो, आप इधर जरा ध्यान दीजिए। क्या नाम है? हिमांशु, इधर ध्यान देना जरा, बता तो अच्छा रहा। आजकल एक नई प्रॉब्लम हम सुनाने जा रहे हैं जो किसी को नहीं पता है। हमारे ना हम कईयों से पूछे ना, अष्टांग आयुर्वेद के 8 अंग चरक ने बताए। तस्यांगेन अष्टौ काय चिकित्सा सलाक्यम शल्यम विस्गर्भ अधिक प्रस्मन का बाल रोग भूत विद्या रसायन बाजीकरण मिति। भूत विद्या साफ साफ लिखा है, इतना पहले लिख दिया। तो आजकल लोगों को बीमारियां भूतों से हो रही है। तो भूत का मतलब नहीं कि चिल्लाएगा, नाटक करेगा, छटपटाएगा तो वही भूत हुआ। चुपचाप वो बीमारी पैदा कर देते हैं। मैंने ना आपके हड़िया में था यहीं पर, ओपीडी में एक पेशेंट आई शाहजहांपुर से। उसको 19 साल से खुजली थी, 19 साल। तो मैं दवाई लिखने लगा, सोचा अंग्रेजी खाई होगी, आयुर्वेद लिख देते हैं। तो बोली, उसके साथ वाला बोला कि सर इसको सवारी होती है ना, कोई आत्मा आती है। हम आत्मा मरते नहीं है, जो अवस्था अपनी स्वस्थ वृत्त की उन्हें बताया हमेशा रहते हैं। तो उन्हें बताया कि इसको कोई सवारी होती है। हमें कब होगी? तो बोला मंदिर जाएगी, पूजा करेगी तो सवारी होगी। तो मैंने बोला ना ओपीडी को 9 नंबर, ये मेरा मंदिर ही तो है ना, यहाँ बुलाओ कौन आता है। उसके बाद वो चिल्लाने लगी। वो वीडियो है, वो काला सा दुपट्टा ली है, उसका वीडियो है, आप देखने में डाल देंगे सर। उसको काला सा वीडियो है। और मैं 4 पानी करता हूँ, वो लंबा होगा नहीं बताऊँ कैसे। और वो पानी पी और 5 मिनट में फिर पिलाता हूँ और बोली सर अब ठीक हो गए। वो खुद बोली कि सर अब ठीक हो गए। 19 साल की खुजली 5 मिनट के लिए। तो हम बोले क्या करोगे? तो बोली आप बताइए। हम कहे बच्चों को मिठाई खिलाओ। मिठाई मंगाई, मेरे लिए केले मंगाई। और 1 महीने पहले उसका फोन आया था अभी, सर मैं मालती बोल रहा हूँ, खुजली होती थी जिसको हड़िया में। हम कहे हाँ याद आ गया, बता। हम कहे खुजली अभी ठीक हुई कि नहीं हुई? बोले खुजली तो ठीक हो गई,
पर जो सवारी होती थी वो ठीक नहीं हुई। हम कहीं एक बार और आके चिल्ला जाओ ठीक हो जाएगी बनारस में। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं। तो मैं ये बता रहा था कि बीमारियां इन वजह से होती हैं, और जब भूत प्रेत की छाया होगी ना, दवाई काम नहीं करेगी। कोई कोई 15-15 साल से दवाई खा रहे, दवाई काम नहीं करती है। डॉक्टर क्या करेंगे उनको पता ही नहीं है। और वो बीमारियां मैंने कैंसर भी देखे, कई नोट भी हैं कई सारे। और आप सारे के लिए ना हाँ सारे के लिए आज देखो मैं गिफ्ट लेके आया हूँ, सारे को गिफ्ट दूंगा। ये मेरी पुस्तक है भूत प्रेत रोग, देखो भूत प्रेत रोग दिग्दर्शिका, ठीक है। तो इसमें यही सब लिखा गया है। अब इसको और थोड़ा पावरफुल बनाना, अभी तो आधार रखा है, पर आप सबको हम एक गिफ्ट देंगे। तो ये जानना है कि बीमारियां इन चीजों से भी होती है। इतना पहले हमारे चरक में वर्णन है और अब दिखता है, बहुत दिखता है। मैं लेके नहीं आया हूँ, इतना बड़ा मोटा रजिस्टर है जिसमें बीमारी, नाम, पता, फोन, और वो चार्ज पानी से ठीक, या आजकल तो मेरे पास बैठने से ठीक हो जाते हैं लोग, बोलते हैं सर आराम हो गया। और मुझे चेकिंग भी आती है कि किसको भूत है किसको नहीं है। एक बार ना इलाहाबाद से एक पेशेंट आई इसी 9 नंबर में, और ऐसे बैठी और झूठे चिल्लाने लगी, भूतों वाला नाटक। और मुझे चेक करने आता है, नाम देख लिया और मैंने चेक किया। हम कहे चुप बैठ जा, कोई भूत नहीं है। चुप बैठ गई, वो यहाँ झूठ नहीं चलता है। तो ये नई समस्या सुना दी आखिरी क्लास में, और इम्पोर्टेंट, और इसमें लिखा है थोड़ा। आइए सबको हम एक दे देंगे। सर अगर मान लीजिए इसको किसी कोई और चाहे, मतलब दूर दराज से अगर कोई चाहे लेना तो कैसे लेगा? अब तो अभी शुरू हुआ ना, 100 पीस बनवाए थे, अभी इसमें और भी जोड़ना है बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो बहुत सारी प्रॉब्लम करते हैं, वो सब इसमें लिखना है। अभी तो ये आधार रखा है ना, जैसे मकान बनाते हैं, तो इसमें और सब हम भर देंगे और मिल जाएगा। आप लोग तो यही मेरे बगल में हो, जितना चाहोगे जो मिल जाएगा। कहाँ दूर के? पानीपत नहीं, पेशेंट पानीपत के हैं, तो पेशेंट के लिए नहीं है, डॉक्टर को जानने के लिए। जी सर, ये पेशेंट के लिए नहीं है, ये डॉक्टर के लिए है। पेशेंट को तो मेरे पास दे दूं। जी सर, वो तो चाहे 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से ठीक नहीं हो रहा था, 5 मिनट में ठीक हो जाएगा। वो खुद कहेगा मुझे आराम हो गया। तो ये रहा आपका गिफ्ट। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है क्या? 10 है, और सब कहाँ है? 10 है। सर मेरा क्वेश्चन, हाँ आपका क्वेश्चन बताइए। सर आजकल मतलब लोग मॉडर्न वाले, चाहे आजकल जितने भी लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि आयुर्वेद से चीज ठीक नहीं होती है कोई बीमारी, तो उसके बारे में क्या? वो गलत समझ रहे हैं। उनसे ना हम यहाँ से वहां तक बीमारी जब ठीक नहीं होगी मॉडर्न वालों से, टाइफाइड ठीक नहीं होता उनसे, चाहे वो कोई सा भी इंजेक्शन लगा लें। पहले ना जब एंटीबायोटिक का आविष्कार हुआ तो मॉडर्न वाले लोग सोचे कि अब सब बीमारी ठीक हो जाएगी। अरे सब बीमारी बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई से थोड़े होती है, कई बीमारियां लाइफ स्टाइल से होती है। अभी हम बच्चों से पूछ रहे थे ना कि पित्त का प्रकोप कब होता है? शरद में होता है, बता रहे थे सर। तो शरद में पित्त बढ़ जाता है तो बुखार आ जाता है। वो बुखार ठीक नहीं होता है, वो कहते हैं कि वायरल फीवर हो गया, ये लंबा चलेगा। और हमारा 5 पत्ते पारिजात के 5 काली मिर्च काढ़ा बना के पहले खुराक में ठीक हो जाएगा, आराम आ जाएगा। ये टाइफाइड जब लंबा समय रहता है तो सांस में बदल जाता है। फिर वो क्या करेंगे? डेरिफेलिन देंगे, ये देंगे, वो देंगे, सांस ठीक नहीं होगी, जिंदगी भर ठीक नहीं होगी। और अपनी दवाओं से जब टाइफाइड ठीक कर देंगे तो सांस ऐसे ही ठीक हो जाएगी। ऐसा मैंने बहुत किया हुआ है। एक थायराइड बीमारी है, मैं बच्चों से यही परिणाम पूछ रहा था। थायराइड, वो क्या बोलते हैं? जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, एक दिन गैप नहीं करना, ये नहीं करना। आप कहते हैं आज ही फेंक दो दवाई आज ही फेंक दो, कुछ नहीं होता है। और TSH बढ़ता है, 5.5 से 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, तो बोले थायराइड हो गया, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। हम कहते हैं दवाई फेंक दो। और उज्जयी प्राणायाम 15-20 बार करेंगे तो 1 महीने में थायराइड ठीक हो जाएगा। ऐसे सवेरे सवेरे 15 बार करेंगे ना, 10 तक TSH बढ़ा हुआ 1 महीने में ठीक हो जाएगा बिना दवाई के।
और हम दवाई लिखते हैं तो आयुर्वेद की लिखते हैं। और थायराइड 2 कारणों से होता है, बैक्टीरिया वायरस से नहीं होता है कि एंटीबायोटिक लगा देंगे ठीक हो जाएगा। थायराइड जो होता है ना 2 कारण से, एक तो कि तले भुने पूरे पकौड़े खाएं बहुत, और दूसरा टेंशन हो गया कि नहीं बातों का, इन 2 बातों से होता है। तो इन दोनों बातों से परहेज कर लें, ऊर्जाई प्राणायाम कर लें, कुछ भी खा लो ठीक हो जाएगा। आजकल ना मैं इतनी बीमारियां बता दूंगा जो एलोपैथी वालों से ठीक नहीं होता है। मैं कोई भी आयुर्वेद की दवाई अंग्रेजी दवाई नहीं लिखता हूँ, किसी भी रोग में नहीं लिखता हूँ, और सारे रोग देखता हूँ। आपको बताए, मैंने इसके पहले मुजफ्फरनगर था, मुजफ्फरनगर से हांडिया आया, हांडिया से फिर बनारस चले गए। तो मुजफ्फरनगर में हम जिस कॉलेज में थे उधर का कोई है ना मुजफ्फरनगर से? नहीं, इसमें नहीं। सही सोच। तो मुजफ्फरनगर में ना जो चारों तरफ मॉडर्न एलोपैथी की वो डिस्पेंसरी और अस्पताल हैं, उसमें मरीज खत्म हो गए। कॉलेज के चारों तरफ जितने अंग्रेजी दवाखाना है सब में मरीज नहीं जाते थे। तो लोगों को पता लगाने के लिए कि मरीज क्यों नहीं जा रहे हैं, बनारस से एक एडिशनल सीएमओ बना के भेजे गए कि आप पता लगाइए कि अस्पतालों में हमारे एलोपैथी में मरीज क्यों नहीं आ रहे। तो जिनको भेजा गया वो हमारे दोस्त हो गए बनारस में, वही बता इस बात। तो बोले कि मुझे भेजा गया मुजफ्फरनगर कि मरीज क्यों नहीं आ रहे। तो हमने तो आपने क्या पता लगाया? तो बोले कि मैं ना डॉक्टरों से पूछा कि भाई मरीज क्यों नहीं आते हैं, तो सारे डर के मारे नहीं बोल रहे थे। एक नया डॉक्टर ने बोला कि आयुर्वेदिक कॉलेज में डॉक्टर भगवान दास आए हैं और सब मरीज उन्हीं को दिखाते हैं, मेरे पास कोई नहीं आता है। तो ताली नहीं बजाएंगे तो वो मरीज बन के पर्चा लेके मेरे पास गए लिखवाने। हम कहा तबीयत तो ठीक है, चलिए दवाई खा लीजिए। तो वो बोले ना कि मैं 50 पर्चे आपके चेक किए और किसी पे एलोपैथी नहीं लिखा था, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर देते। अब वो मेरे दोस्त हो गए। तो कुछ तो मैंने बता दिया, अब और भी बात बढ़ाऊं आगे। आजकल ना बहुत लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, ईसीजी कराओ, बाईपास कराओ। अब बाईपास में क्या होता है कि हार्ट में 3 कोरोनरी आर्टरी है, ब्लड पहुंचाती है 3, वो बंद हो जाती है ना, वो सारे बंद हो जाते हैं। नाली से पानी आ रहा है, बंद हो गया, तो दूसरी नाली बना दो, ये बाईपास होता है, बाहर से अब जलने लगे। लेकिन हमारा खाना पीना, सोचना, लाइफ स्टाइल अगर ठीक तो वो भी बदल जाएगी, तब कितना बाईपास करेंगे? एक तो ये प्रॉब्लम है। और ये जो नली में कचरा जमा हो गया ना, वो हमारी दवाओं से साफ हो जाता है। तो देयर इज नो नीड ऑफ सर्जरी, सर्जरी की कोई जरूरत है ही नहीं। मेरे पास कोई हार्ट के पेशेंट आता है, कोई जरूरत नहीं सर्जरी की। एक दूसरी प्रॉब्लम हार्ट में होती है, जब हार्ट धीरे चलने लगता है। हार्ट को चलाता कौन है? पेसमेकर, सुनिए ना, पेसमेकर चलाता है। और वो जब खराब हो जाता है तो हार्ट धीरे चलना चाहिए, 60 चलना चाहिए, और धीरे धीरे 18, 20, 40 तक आ जाएगा, हालत खराब हो जाएगी, सांस प्रॉब्लम। तो वो क्या करते हैं? पेसमेकर बदल दो, 10 लाख का लगेगा, शायद 10 साल चले, 10 लाख का लगेगा, फिर वो खराब हो जाएगा। तो उसके लिए ना हमारी दवाई है। मुजफ्फरनगर में एक पेशेंट का हार्ट 18 चल रहा था और हमने उसको दवाई लिख दी तो 80 चलने लगा, कोई पेसमेकर की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ से शुरू करते हैं। टाइफाइड हो गया, सिर दर्द हो गया, उनसे ठीक नहीं होता है। गले में थायराइड हो गया, उनसे ठीक नहीं होता है। हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, उनसे ठीक नहीं होता है। वो ऑपरेशन का नाटक करते हैं, ढेर सा पैसा लेते हैं, और दूसरे को नहीं समझ है, जिसपे चाकू छुरा चलेगा वो समझता है कि क्या हाल होता होगा। जिसपे हार्ट का ऑपरेशन हो जाता है ना, वो न मरते होते हैं न जीते होते हैं। अभी नीचे आ जाओ, लीवर है, कोई दवाई नहीं है एलोपैथी में लीवर की। वो लोग Li52 ही लिखते रहे जमाने से, उनके पास कोई दवाई है नहीं। वो सारे Li52 लिखते रहे और अभी दूसरा जनरेटर वो लिखते हैं। अभी इधर जाओ, किडनी है, किडनी फेल बहुत सुना होगा आपने। समराइज कर रहा हूँ, सारा बहुत सारी छूट भी जाएगा, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगी। किडनी फेल ना
किडनी फेल हो गई, सुन रहे ना सारे, तो डायलिसिस होगी। वो दर्द भरी चीज है, बहुत पैसे लगते हैं, 3-4 हजार एक सीटिंग का लेते हैं, 2-3 बार हफ्ते में कराएंगे, और कब तक कराएंगे, तो उसकी डायलिसिस होती है। और किडनी फेल क्यों होती है? अभी तक हमने 2 ही कारण देखे हैं, एक एलोपैथी दवाओं से जिसकी किडनी फेल है ना, मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं पूछता हूँ ना, सबसे पहला क्वेश्चन क्या खाया था? शुगर की दवाई, बीपी की दवाई, दर्द की दवाई, कोई गैस की दवाई, अंग्रेजी दवाई खाया था। आप ही पूछना किसको किडनी फेल है, पूछा किस चीज की बहुत दवाई खाए थे लंबी, तो बताएगा कि मैंने ये खाया था, यही बताएगा। जिनको शुगर और बीपी दोनों है, तो उनसे पूछेंगे पहले कौन हुआ, मैं पूछता हूँ पहले कौन हुआ, तो बोलेगा कि शुगर हो गया। तो हम कहें उसके कितने साल बाद बीपी हो गया, तो बोलेगा 5 साल, 10 साल, 15 साल। तो बीपी कैसे हुआ? शुगर की एलोपैथी दवाई से हो गया। जिसको बीपी पहले हो गया किसी कारण से, तो बीपी की एलोपैथी दवाई टेलमिसार्टन और क्या क्या खाने लग गया, तो कुछ साल में उसको शुगर हो जाएगा। तो पूछेंगे कि ये शुगर कैसे, आप पूछते हैं बीपी पहले हुआ तो कितने साल बाद शुगर हुआ, तो बोलता है 1 साल बाद हो गया, उस एलोपैथी दवाई से हो गया। ये मैं किताब की भाषा नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं प्रैक्टिकल देखा हुआ सुना रहा हूँ आपको पेशेंट। और जब दोनों की दवाई खाने लग जाएंगे, क्या नाम है गोपाल, दोनों की दवाई खाने लग जाएंगे, किडनी फेल हो जाएगी। तो किडनी फेल है तो आप अपने पेशेंट से सबसे पहले पूछें क्या अंग्रेजी दवाई खाए थे, तो बोलेगा शुगर की, बीपी की, गैस की, दर्द की। मेरे गांव में एक औरत ना, 30 साल की औरत, बगल से दर्द की दवाई लेके खा लेती, किडनी फेल हो गई। उसके लड़के पता नहीं कानपुर कहाँ ले गए, मेरे पास लाए नहीं, ठीक हो जाती, मैं इंतजार करता रहा कब आएगी। तो इस भगवान के तो पास आई नहीं, उस भगवान के पास चली गई, मेरे पास तो आई नहीं मती। ये समाचार सुना दिया दुनिया का पूरा 60 में काम। हाँ, कोई कहते हैं ना, एक यही पेशेंट आया, पूना के आगे सतारा है, वहां से 24 साल का कोई वो नया रमरूट वो ऑफिसर था, कोई फायर ब्रिगेड का था, तो यही आया, उसका पूरा परिवार आया। तो मैं उससे यही पूछना शुरू किया, किडनी फेल थी, थोड़ा फेल, तो हम कहें किडनी फेल है तो दवाई खाए अंग्रेजी, किस चीज की खाए? तो बोला सर मैंने दवाई नहीं खाए, हम बीमार पड़े ही नहीं, अभी तुम्हारी तरह उम्र थी उसकी। तो मैंने सोचा कि एक और कंडीशन होती है, वो सुना रहा हूँ कि किडनी और क्यों फेल होती है, मेजॉरिटी तो इसी से होती है। और दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि, तो उसने कहा ना कि सर मैंने दवाई तो खाई नहीं, तब एक और कारण मैंने देखा हुआ है, वो हमें गुस्सा बहुत आता है, तो सारे हंसने लगे। उसके घर वाले की हाँ सही बात, उसने कहा हाँ सर गुस्सा से किडनी फेल होती है। अब यहाँ सोचेंगे कि संस्कृत पढ़ते हैं तो सदृत क्यों पढ़ते हैं, ये सदृत में क्या लिखा है, क्रोध नहीं करना है, दवाई हो गई, वो मैंने बता दिया। तो किडनी फेल का दूसरा कारण जो कहीं नहीं लिखा है वो मैंने देखा है, गुस्सा जिसको बहुत आता है किडनी फेल, जिसको गुस्सा बहुत आता है उसका हार्ट भी खराब होते मैंने देखा है, तो किडनी सबसे ज्यादा खराब। ये मैंने अभी तक 4-5 केस जिनको गुस्सा बहुत आता है किडनी फेल का मैंने देखा है। तो फिर उससे वो ठीक होने लगा, तो मैंने पूछा अमित कभी कभी फोन आता है, गुस्सा आता है, हंसने लग गया, कहेगा सर मैंने छोड़ दिया गुस्सा। अगर गुस्सा का मतलब है, गुस्से का क्या अर्थ है, हम गुस्सा क्यों करते हैं, जब कोई गलत करता है, कुछ करता है, गुस्से का अर्थ हुआ दूसरों के द्वारा की गई गलती का दोष खुद को देना। उस गड़बड़ कोई कर रहा है, आप गुस्सा कर रहे अपने दिमाग कर रहे हो, है ना, तो उसका जो गलती का दोष खुद को लग रहा है अपने, गुस्सा अच्छा नहीं है। तो सदवृत्त में क्या पढ़ते हैं, गुस्सा नहीं करना है। अब एक सारा कांड तो नहीं लिखा, एक लाइन में लिख दिया सगुन के गुस्सा नहीं करना है, बहुत नुकसान होता है। एक बार गुस्सा आ जाएगा ना, सारी ग्लैंड टॉक्सिन सिक्रीट करने लगती हैं 24 घंटे और वो किडनी फेल तो दिखता है, हार्ट की तो मैंने देखा हुआ है, और भी बहुत सारा नुकसान करता होगा।
अब तीसरी बात, तो ये किडनी फेल कैसे होती है? कोई दवा से होती है, ठीक कैसे होगी? आयुर्वेद से हो जाएगी। वो क्या कहते हैं? पानी कम पीना, फल कोई नहीं खाना। बताओ यदि गर्मी में पानी नहीं पी क्या हो जाएगी? फल मना करते हैं, पोटेशियम बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, कुछ नहीं बढ़ता है। कहते हैं सब फल खाओ, जितना प्यास लगे उतनी पानी पियो। उपाय बहुत सारे हैं हमारे यहाँ ना संस्कृत में। वो स्नान करते हैं ना, सिद्ध बेत, ये बेत, वो बेत। जब उसी बेत को गर्म पानी करके नमक डाल के, मशीनें आती हैं आजकल, वेलनेस सेंटर में रहती है, उसी में 1 घंटा यहाँ तक पानी करके और नमक पानी में रख दो, टॉक्सिन बाहर आने लगते हैं। दवाएं भी बहुत सारी हैं, अपन बहुतों को भी ठीक किया। जिसको गुस्सा आता है उसको गुस्सा हटा दो, जो अंग्रेजी दवाई खाता है उसकी अंग्रेजी दवाई बंद कर दो। ठीक है। एक बहुत जरूरी बात, पथरी होती है ना, स्टोन बहुत होती है, किडनी स्टोन। चलो उसको तो लोग मान लेते हैं कि किडनी की पथरी है और वो ठीक हो जाएगी, लेकिन एक पथरी होती है जीबी स्टोन, गाल पित्त की पथरी, तो उसको क्या कहते हैं? ठीक होती नहीं। कल ही एक मेरे पास फोन आया मथुरा से, तो कहा सर ठीक हो जाएगी? हम कहे यस। वो कहते हैं ना ये ठीक होती नहीं। मुझे 9 mm की हुई थी मुझे, और ठीक हो गई दवाई से, और वो बोलते हैं ठीक होती नहीं। तो मेरे पास जो आते हैं ना, उनको मैं बोलता हूँ ठीक हो जाएगी, और ठीक हो जाती है। वो क्या कहते हैं? वो गाल ब्लैडर ना ऐसे बना है, वैसे बना है, निकलेगी तो कहाँ जाएगी, कोई रास्ता ही नहीं है। उत्तर ये है कि ये शरीर जो बना सकता है उसको बिगाड़ भी सकता है। शरीर नहीं बनाया वहां पे, तो शरीर बिगाड़ देगा। उसको कंडीशन यूटीआई होता है ना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लेडीज में हो सकता है, जेंट्स में भी हो सकता है। जब मैं मुजफ्फरनगर था तो एक भैया थे गांव के, फोन किए कि डॉक्टर साहब मेरी मम्मी बुजुर्ग हैं और उनको यूटीआई है कि क्या है? डॉक्टर ने कैथेटर पेशाब की नली में डाल दिया है और वो बोल रहे हैं कि बनारस ले जाओ। मऊ जिला है मेरा छोटा सा, तो बनारस ले जाओ। हम कहे कहीं मत ले जाइए, दवाई लिखिए। हाँ दवाई लिखा दी। हम कहा 1 हफ्ते बाद उन्हीं डॉक्टर से बोल देना कैथेटर निकाल दो। 1 हफ्ते बाद कैथेटर निकाल दो। है और अगर वो ढंग से हो जाएगा तो इनके किसी एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया नहीं मरेंगे, हमारी दवाई से मर जाएंगे। हमारी दवाई से यूटीआई ठीक हो जाएगा, इनकी दवाई से ठीक। ये पेटर सुना रहा हूँ, देखा हुआ सुना रहा हूँ, किताब का पढ़ा हुआ है और वो भाषण नहीं सुना रहा हूँ, देखा हुआ सुना रहा हूँ। और एक बीमारी होती है न्यूमोनिया, दैट इज कॉल्ड ड्यू टू द बैक्टीरिया न्यूमोकोकस। तो छोटे बच्चों को होती है, तो जिसको हो जाएगी ना तो सांस फूलता रहेगा जिंदगी भर। इनकी दवाओं से ठीक नहीं होता है और हमारी दवाई से 15 दिन में ठीक हो जाएगा। अपनी आयुर्वेद की दवाई से 15 दिन में ठीक हो जाएगा। एक 21 साल का लड़का था, ऐसे हड़िया में आता था और 21 साल का था, सांस फूलते न्यूमोनिया छोटे बच्चा और ठीक अभी तक नहीं, और अपनी दवाई लिखे वो ठीक हो गया। तो सांस को ना दमा बोलते हैं, दमा अस्थमा। तो उसको एलोपैथी वाले क्या बोलते हैं? दमा दम के साथ जाता है, और हम क्या बोलते हैं? हम दमा का दम निकाल देते हैं। कोई आज तक सांस का मरीज ऐसा हुआ नहीं जो ठीक नहीं हुआ, और उसे एक भी ठीक नहीं हुआ। क्यों? वो जानते भी कि सांस फूलता क्यों है। टाइफाइड से सांस फूलता है तो नहीं होता, कि टाइफाइड होता है तो बाद में सांस भी होता है, नहीं ठीक हुआ। कार्डियक अस्थमा होता है, सांस हार्ट से भी फूलता है, डायग्नोज करना पड़ेगा ना, वो इनको पता नहीं है। और जब ईसीजी करेंगे ना तो हार्ट थोड़ा ज्यादा गड़बड़ नहीं तो ईसीजी सही दिखाएगा, और इधर सांस फूल रहा है, कभी मिसिंग पल्स हो रही है, कभी हार्ट चल नहीं रहा है, कभी वही हो गया कि 18-20 चल रहा है। किसी बोलते हैं सांस फूलता है, रात में घबराहट होती है
तो बोलेंगे हाँ, क्योंकि हार्ट चल ही नहीं रहा है तो ब्लड जा ही नहीं रहा है तो घबराहट तो होगी। तो उनको हम दवाई क्या बताते हैं, रात में घबराहट होती है तो क्या करते हो, तो बोलते हैं क्या करते हैं, क्या करते होंगे बेचारे, किसको बोलेंगे ले चलो डॉक्टर के पास, ये करो करो, परेशान करते होंगे, झेलते होंगे। तो मैं करता हूँ हार्ट की वजह से है, तो मैं कहता हूँ ना अगर हार्ट की वजह से, हार्ट में तो पता चल जाएगा हमें, अगर रात में घबराहट होगी तो आप ऐसे करना रात में उठ के, किसी को नहीं बताना, 1-2 मिनट में ठीक हो जाएगा। जब ऐसे ऐसे कर देंगे तो ब्लड चला जाएगा ढेर सारा। देखो हमारे स्वास्थ्य कितना कंप्लीट है ना, जिससे कंप्लीट है। अब हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं कि सब चीजों से हमसे क्या मतलब, अरे ये सब चीजों से मतलब ये ही नहीं, वो समय पे दुनिया में कितनी आती है जैसे नहीं किया, और ये नई समस्या आती है, ये तो बात, इससे सांस भी फूलता है, इससे कैंसर भी होता है। हमारे यहाँ पेशेंट आए व्हाइट डिस्चार्ज श्वेत पकड़ 15 साल से कहीं ठीक नहीं हुई, 4 पानी दे दिए, 15 दिन भी नहीं लगा ठीक हुई। तो ऐसी बीमारियां आपकी किताब में लिखा है, छोटी वाली में कुछ लिखा है। अभी 2-3 दिन पहले एक पेशेंट आया, यहाँ चोट लग गई और उसमें वो घाव बढ़ रहा है, सड़ रहा है, बढ़ रहा है, सड़ रहा है। अभी 2009 से ऐसे चल रहा है। मैंने चेक किया तो निगेटिव था, 4 पानी देकर आप देखिए ना सारे वीडियो में, कोई मजाक में ऐसे भी डाल दिया हूँ थोड़ा, अदर पेशेंट के हैं और ये निगेटिव एनर्जी रोग पैदा करते हैं। वो बीमारी तो आप एलोपैथी वाले ठीक कर लेंगे, ये कैसे ठीक करेंगे। और ये निगेटिव एनर्जी बोलते हैं अच्छे शब्दों में, मेरे वीडियो में देखोगे ना आप सारे देखना, सारे इविल सोल प्रॉब्लम, निगेटिव एनर्जी प्रॉब्लम, भूत प्रेत की समस्या, ये और बीमारी, और सारे ठीक होते हैं। और हमारे पास एक नई चीज सुनाऊं जिसको समझे, मेरे पास आने से ठीक हो जाता है तो बैठने से ठीक हो जाते हैं। अब यहाँ बच्चों से पूछ ले रहे त्राटक में ना आंखों से एनर्जी बहुत निकलती है। हमारे पास ना ये शिवरात्रि बीती है, महाशिवरात्रि, इसके पहले की बात सुना था, एक विदेशी आई जान शर्मा गया था, तो उसको ये दर्द था, सूजन थी और बहुत, और वो साउथ अफ्रीका की थी और इंडिया में इलाज कराया ही और पूरे देशों में करा दिया उसने बताया। और इतनी फाइल लेके मेरे पास आ गई, इतनी फाइल, उसमें ये है वो है। बोला सर 24 घंटे दर्द होता है, डॉक्टर ने बोला इसका ऑपरेशन होगा, और 26-30 साल की औरत, हम कहते तेरा शकल बिगड़ जाएगा, ऑपरेशन नहीं होगा, ऐसे बोल दिया शुरू में, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, हम दवाई देते हुए ठीक हो जाएगा, क्योंकि सूजन की तो हमारे यहाँ दवाई है। किसी कारण से यहाँ सोच और आईटी जहाँ लगा सूजन, तो उसके मैंने मुंह से ऐसे निकल गया, अरे हम ठीक कर लेंगे, तो ना वहाँ स्टेज प्रोग्राम भी था, महाशिवरात्रि आयुर्वेदिक योग करते हैं तो वीडियो आ जाता है, तो उसमें बोलते हैं, वहाँ के न्यूज चैनल में और पेपर में सारे आए थे। तो वो आई, वो सारे लाइन पेशेंट लगा लिए और हम सबको पेशेंट भी देखना था। मैंने कहा ना नहीं, वो जो विदेशी बहन आई है ना, जरा उसको देखो। तो उसको मैंने स्टेज पे बुला लिया और ऐसे कुर्सी लगा दिया और उसको बोले ना कि पलक नहीं झपकाना, और यहाँ जहाँ टीका लगाया हूँ पलक नहीं झपकाना, और देखना पलक नहीं झपकाना। 2 मिनट में उसका दर्द ठीक हो गया, यही बैठे बैठे। अभी पानी तो दिया ही नहीं, दवाई तो लिखा ही नहीं, वो तो बाद में वो बोली कि सर मेरा दर्द ठीक हो गया। मुझे आज ताजुब लगा, पहली बार मैंने त्राटक का प्रयोग किया था। पहली बार ना ऐसे लगा मुझे कि इसको जरा करते हैं। त्राटक का प्रयोग क्यों किया था, मैंने चेक कर लिया कि इसको निगेटिव एनर्जी है, तो यहाँ एनर्जी जाएगी आंखों से, यहाँ आंखों से एनर्जी बहुत जाती है, तलों से ऐसे इसलिए करते हैं एनर्जी निकलती है, पैर इसलिए छूते हैं कि तलों से एनर्जी निकलती है। वो 2 मिनट में ठीक हो गई। ये बहुत खबर छपी और 4 लोगों को प्रचार किया, 2 मिनट में ठीक हो गई। और कहीं मैं किसी देश में नहीं ठीक हुई, सारे देश फेल हो गए, पूरी दुनिया ही फेल हो गई आयुर्वेद के आगे, हमारे छोटे से त्राटक के आगे। छोटे साथ तो है ना, तब से मैं एक्सरसाइज करने लगा पेशेंट पर। यही हम मेरे ओपीडी में पेशेंट आते हैं ना, तो ऐसे बैठा लेता हूँ
और कहता हूँ ना कि यही देखना, इन लोग के चलने का टाइम हो गया। कोई बात नहीं सर। हाँ, मैंने कहा ना कि यहाँ देखिए और पलक नहीं झपका, यहाँ पेशेंट बैठा है देखता है, हमें दर्द कम हो गया, बोलेगा कम हो गया। अभी मैं करता हूँ उसी समय से, माँ से करते हुए पहले से, और बहुत करता हूँ। पानी और दवाई हो तो बाद में, यही बैठ के ठीक हो जाता है। अगर इसको निगेटिव एनर्जी है, बीमारी है, तो थोड़ा नहीं भी होगी, थोड़ा हो जाएगी। इतनी सारी बातें हैं। तो आयुर्वेद अच्छा है, खराब नहीं है। बधाई हो इस बात की, कांग्रेचुलेशन हो, आप सब टिके रहे। Thank you for watching this podcast. Please like, share and subscribe my channel to get latest update.